गंदी बात मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट था। गंदी बात रिलीज होने के बाद मैंने बहुत बहुत काम को मना किया। काम को मना करना ना बहुत हिम्मत वाला काम होता है, गंदी बात करना भी मेरे लिए बहुत हिम्मत वाला काम था। लोगों को लगता है अरे बोल्ड है, कितना मजा आया होगा, सिर्फ ऐसे लोग सोचते जी। हैं। साउथ में उस टाइम हरी भरी लड़कियां लोगों को बहुत पसंद थी, तो मेरे को काम मिलने लग गया। मुझे लगता है कि स्त्री भगवान ने मेरा नाम लिख के और लिखा था, मतलब तुम तो इधर आओगी ही आओगी। लड़कियों की बात अब मानी जा रही है, आज सीरियसली लेते हैं। और आदमियों को ना, स्पेशली जो प्रेडेटर्स होते हैं, उनको डरना चाहिए बस। आपके इतने फैन, जी। आप किसकी फैन? मैं मैं ललन डॉफ की फैन हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दी ललन टॉप और ऑर्डिनरी पर। फ्लोरा जैसे नाम मैंने आपका फ्लोरा सैनी सुना है, लेकिन मेरे पास आपके 3 नाम है, फ्लोरा, आशा और मयूरी। जी। सबसे पहले तो इन 3 नामों के पीछे क्या कहानी ये बताइए। तो सबसे पहले तो जस्ट वांट टू से थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ललन टॉप इज माय लाइक माय फेवरेट, बिकॉज जब भी हमारी कोई सीरीज रिलीज होती है तो उसके रिव्यूज पे हम रिव्यू देखने के लिए तो स्पेशली यहीं पे आते हैं, बिकॉज हमें पता है कि नो नॉनसेंस, एकदम सीधी बात वाला रिव्यू यहाँ पे ललन टॉप पे हमेशा होता है। एंड मैं, मेरे सारे दोस्त, आई मीन वी रियली लव ललन टॉप एज अ चैनल। बात आई नाम पे, तो uh, जो आशा सैनी है, मेरा रियल नेम फ्लोरा है। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। फ्लोरा मेरा रियल नेम है, जो मेरी मम्मा ने मुझे दिया। आशा सैनी तब हुआ जब मैं अपनी पहली तेलुगु फिल्म करने मेरे को मैं साउथ गई, और मेरे पहले प्रोड्यूसर्स को लगा कि फ्लोरा बहुत ही इंग्लिश नाम है, कैथलिक नाम है, लोग पहचान नहीं, प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे सही से, तो ये क्या नाम होता है, चलो आशा सैनी रखते हैं। क्योंकि उस टाइम शायद ऐसे नाम ज्यादा फेवर होते थे। उन्होंने तिरुपति जाके कुछ तो भी पूजा किया, और बिना मुझे बताए, बिना मुझे कंसल्ट किए, अखबार में मैं पढ़ रही हूँ कि अरे ये आशा सैनी कौन, किसको ले लिया, वो भी सैनी है ये लड़की। तो बोला नहीं, आज से तुम्हारा नाम आशा सैनी है। मैंने कहा वाह, बता ही देते। एंड थ्रू आउट मेरी फर्स्ट मूवी, डायरेक्टर जब भी मुझे आशा आशा, मैं रिएक्ट नहीं करती थी, बिकॉज आप पूरी लाइफ आपका नाम फ्लोरा रहा है, सडनली एक दिन में आशा, फिर जी। फ्लोरा। हाँ। मयूरी ऐसा हुआ कि मुझे लगता है हर एक एक्टर की लाइफ में ना ऊपर नीचे का एक जर्नी रहता है, और जब भी किसी की भी लाइफ में थोड़े से डाउन आते हैं, तो हमारा यूजुअल एक ट्रैक है कि हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो वो मेरा भी एक फेज था लाइफ का, जहाँ मैंने किसी को कंसल्ट किया कि मेरा क्या करूं मैं अपना लाइफ बेटर करने के लिए। उन्होंने बोला नाम चेंज कर दो। एंड ये मैं इसलिए शेयर भी करना चाहती हूँ, क्योंकि थ्रू माई जर्नी माई लेसन हैज बीन कि ऐसे ना काफी सजेशंस आपको हमारी इंडस्ट्री में, बाकी स्पेलिंग चेंज कर दो, नाम चेंज कर दो, जी। ये आते हैं। और जब मैं नाम मयूरी भी चेंज कर रही थी सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल रीजन से, अपना करियर बेटर करने के लिए, मेरी मदर मुझे बोलती नहीं कि फ्लोरा जो नाम है ना वो मैंने दिया है, मेरी वाइब्रेशन है इस नाम में, कितना मैंने लड़ झगड़ के सोच के कितने दिन ये नाम तुम्हारे लिए, अपने बच्चे की शक्ल देख के हम डिसाइड करते कि हाँ यार इसका नाम ये रखेंगे। तो इसमें मेरी वाइब्रेशन है। और द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग माय मदर सेड वाज कि अगर आपका नाम अमिताभ बच्चन भी है ना, पर जी। आपका वक्त खराब है, यू हैव टू गो थ्रू इट। तो नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा, वक्त वक्त की बात है, आज बुरा वक्त है, कल अच्छा वक्त आएगा। नाम मत चेंज करो, क्योंकि उसमें पेरेंट्स की जो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है ना, वो ऑलरेडी एडेड है, तो आपके उसको क्यों डिस्टर्ब करना है। फ्लोरा, आपने साउथ की फिल्मों से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया, जी। 2 दशक हो गए हैं आपको। फिर वहाँ कई फिल्मों में काम करने के बाद आपने बॉलीवुड की फ़िल्में करनी शुरू की। जी। आपने एक न्यूज़ पोर्टल को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें आपने कहा था कि मुंबई में आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा शुरू। इसकी क्या जी। वजह? वेल, मुझसे वो सवाल ये था कि आपको कहाँ काम करना ज्यादा पसंद आता है, साउथ और बॉम्बे, क्या फर्क है। और उस टाइम का जो सीन था ना बॉम्बे में, वो ऐसा था कि सुबह 9 बजे का कॉल टाइम है, 12 बजे डायरेक्टर आ रहे हैं, 1 बजे हीरो आ रहे हैं, फिर हम शुरू करते थे, थोड़ा सा शूट करते थे, फिर बोलते थे, अच्छा। और वो भी बड़ा लुत्फ उठा के, मतलब अरे बहुत टाइम है, कर देंगे।
और कभी कोई शेड्यूल पक्का नहीं होता था, आज डेट्स ब्लॉक करेंगे, फिर कैंसिल करेंगे, फिर कुछ और लेंगे। तो मुझे लगता था यार, और क्योंकि मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पंक्चुअलिटी वैसे ही लाइफ में काफी देखी है। साउथ में क्या होता है ना, बड़े से बड़ा एक्टर, रजनीकांत हो, विजयकांत हो, चिरंजीवी, जो भी है, सुबह 7 बजे वो सेट पे होते हैं, 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, शाम को 6-7 बजे हमारा पैकअप होता है। मैक्स वर्स कम टू वर्स मैंने देखा, अगर कोई नाइट सीन है, बाहर का है, रात दिखानी है, तो आउटडोर 9 बजे तक चलेगा, नहीं तो नहीं। एंड वो जो डेडिकेशन है, अभी चीजें बहुत चेंज हुई हैं क्योंकि कॉर्पोरेट्स आ गए हैं, पूरा सेटअप वेब सीरीज के आने से चेंज हो गया। तो अभी तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक विजन के साथ लोग जाते हैं, पहले ऐसा नहीं था। फिल्म बनाने लगे, आते रहेंगे लोग, होते ही रहेंगे शूटिंग, बॉम्बे में ये सीन था। पर अभी चेंज हुए हैं चीजें बहुत, और अच्छा है वो। फ्लोरा, जैसे आपका नाम गूगल पर डालते हैं, अभी भी आपने जी इतने साल काम किया है, 20 साल का आपका करियर है फिल्मी, तो अब आपका नाम अगर गूगल पे डालते हैं तो उसमें से ज्यादातर गंदी बात फिल्म का जिक्र होता है। जी तो अब आपको सिर्फ गंदी बात की अभिनेत्री की, उसकी हीरोइन के तौर पर ही क्यों याद किया जा रहा है, जबकि आपने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, कई भाषा की फिल्मों में काम किया है, और जी हाल में ही आपकी एक मूवी भी रिलीज हुई है, वेब सीरीज, नहीं मूवी है, 36 फार्म हाउस जैसी मूवीज भी रिलीज हो चुकी हैं। तो जी। आपको गंदी बात की एक्ट्रेस के तौर पर ही क्यों याद किया जा रहा क्या होता है ना हमारी इंडस्ट्री में, जब भी आपका कोई काम सुपर डुपर हिट हो जाता है, तो लोग आपको ना वैसे ही काम के ऑफर देते हैं। इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इसको मानती हूँ, क्योंकि आपने, आपकी जो भी सीरीज, जो भी एपिसोड हिट होता है, और लोगों को वो कहानी, वो किरदार बहुत पसंद आता है, तो वो ना आपको ये वैसे ही ऑफर्स आगे ऑफर करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार, अगर हम ऐसी कुछ कहानी बना रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है। अगर आपको याद हो, कितने सारे एग्जाम्पल्स है, जिन एक्टर ने राम प्ले किया था रामायण में, वो कुछ और कर है? ही नहीं पाया। उसके बाद लोग उनको राम ही, एज राम ही देखते रहे। सीता, जो पुराना हमारा रामायण था। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और वो सीरीज इतनी हिट थी, वो सीरीज का वो एक एपिसोड इतना हिट था जी। कि आज तक लोग सजीली के नाम से मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, एड्रेस करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। पर हाँ, वो मतलब अच्छा तो चला, बट मुझे पता है कि गंदी बात रिलीज होने के बाद मैंने बहुत बहुत काम को मना किया, क्योंकि मैं स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहती थी। काम को मना करना ना बहुत हिम्मत वाला काम होता है, गंदी बात करना भी मेरे लिए बहुत हिम्मत वाला काम था, क्योंकि लोगों को लगता है अरे बोल्ड है, कितना मजा आया होगा सिर्फ ऐसे, लोग सोचते जी हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अम, मैं ना मोटी थी स्कूल में। तो जब आप मोटे से पतले होते हो ना, तो आपके दिमाग में एक जगह पे हमेशा ये रहता है, आप कितने भी पतले हो जाओ, आपको लगता है नहीं यार, यहाँ से ना थोड़ा दिख रहा है, मैं यहाँ से मोटी हूँ। वो कभी मोटे इंसान के दिमाग से जाता नहीं है कि हम पतले हो गए। जी। तो अभी आप हाल में ही आपने इस मुद्दे पर काफी खुलकर एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी लिखा था, जिसमें आपने बॉडी जी, से मुद्दे को उठाया था। आपके साथ ऐसा क्या क्या चीजें हुई है लाइफ में? मुझे देखो, अगेन मजे की बात ये है कि जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की, जी लकीली गॉड वाज सो काइंड कि मेरा करियर साउथ से शुरू हुआ। साउथ में उस टाइम हरी भरी लड़कियां लोगों को बहुत पसंद थी, तो मेरे को काम मिलने लग गया। बट मैं स्कूल से जस्ट पास आउट हुई थी, और हमारी फैमिली से कोई नहीं है इस इंडस्ट्री में। मैं एक्टर बाय चांस हूँ, बाय चॉइस नहीं। तो क्योंकि थोड़ा सा ये था, बेबी फैट था, साउथ में अच्छे से काम मिलता रहा। पर जब भी बॉम्बे आती थी, यहाँ पे ऑडिशन देती थी, तो एक ही कमेंट मिलता था, प्लीज आप वेट कम करके आइए। तो वो बहुत ही स्ट्रगल वाला पीरियड था। और ऑल्सो जो भी मोटे इंसान होते हैं ना, हर ये नहीं है कि वो बहुत खाते हैं इसलिए मोटे, कई बार एक मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। आई नो कि मैंने इतना स्ट्रगल किया है अपनी वेट के साथ। वेट लॉस तो हुआ, पर मेरे को पीसीओएस की प्रॉब्लम भी साथ में शुरू हो गई, क्योंकि जहां भी जाओ एक ही चीज आपको सुनने को मिलती है, कम खाओ कम खाओ। आपका दिल करता, और मैं बिंज ईटिंग करती थी, तो जब शूट कर रही हूँ तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मतलब खाना देखूंगी भी नहीं। ऐसा है कि स्टार्व कर सकती हूँ, सिर्फ ऑरेंज जूस पीऊंगी 7 दिन 10 दिन ऐसा। जैसे ही शूट खत्म हुआ, क्योंकि बॉडी को तो चाहिए खाना, पागलों की तरह खाती थी, मतलब ये भी खा लो वो भी खा लो, क्योंकि मैंने खाया नहीं इतने दिन, आई डिजर्व इट।
पर उससे काफी और फिर प्रॉब्लम्स हुई। एंड पीसीओएस में ये होता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका वेट कम नहीं होता, बिकॉज आपके हार्मोन्स ही शिफ्ट हो चुके हैं। आजकल फिर भी अवेयरनेस है, काफी लड़कियों को स्ट्रेस है, खाने की क्वालिटी हमारी, पहले घर का ही खाना लोग खाते थे, अब बाहर ज्यादा खाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो आजकल अवेयरनेस है लड़कियों में कि हाँ मुझे पीसीओएस है, मुझे दवाइयाँ लेनी चाहिए, ताकि वो खराब ना हो, हम उसको कंट्रोल कर सके, डायबिटीज ना हो आगे वगैरह। बट उस टाइम नहीं था। उस टाइम सिर्फ ये था कि अच्छा, और पीसीओएस कंट्रोल करने के लिए ना हमें घी ज्यादा खाना होता है, हमें, इट्स अ फैट रिलेटेड हार्मोन। हम क्या करते हैं, जैसे वेट कम करने लगते हैं तो सबसे पहले निकालते हैं तेल घी, ये सब नहीं खाना जी। है बिना उसके, जिससे जो हार्मोन है जो आपके पीरियड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो पीसीओएस ठीक करता है, वो तो बोलता है भैया हमसे ना हो पाएगा तो मतलब अब तो तुम वेट जितना भी कम करना है कर लो कोशिश, बट तो घी हमारे लिए खराब नहीं है। ऑयल, गुड फैट्स है, बैड फैट्स है। गुड फैट्स रियली बहुत अच्छे, तभी हमारे जो जनरेशन से जो घी लोग खाते थे, वो अभी कम बैक कर रहा है। घी, कोकोनट ऑयल दोबारा से एक कम बैक कर रहा है, क्योंकि हमने इतना उसको नकारा है कि भाई नहीं नहीं तुम्हें जी, नहीं खाएंगे आप तो तो। वैसे भी चंडीगढ़ से हैं, तो वहां तो कहते हैं घी भी बहुत खाया जाता है। जी जी। क्या अभी भी आपको ये इस तरह के बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है क्या? अभी हाल फिलहाल ऐसे कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, रिसेंटली तो नहीं, पहले ही था। अब तो लोग मुझसे पूछते हैं तुमने वेट कैसे कम किया, टिप्स दे दो। पहले काफी था। एक तो ये ऑडिशन का, दूसरा जो मैंने उस पोस्ट में भी लिखा था कि स्टार्टिंग की जो 2-3 मूवीज थी, वहां पे जो कोरियोग्राफर्स थे, वो एक थी जो काफी ही, मतलब मुझे मुझे लगता था कि यार एक इंसान दूसरे इंसान को ऐसे क्यों बोलोगे आप, और हम एक प्रोफेशनल सेटअप पे हैं, माइक पे आप पूरे सेट के सामने मुझे जो भी बोल रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। खैर वो वक्त वक्त की बात थी, एंड आई चेंज्ड। अच्छा, एक सवाल ये भी कि जैसे आपने कहा कि गंदी बात से आपको बहुत फेम मिला और आप बहुत खुश जी हैं उससे, लेकिन आपने कई मौकों पे ये भी कहा कि अब आप गंदी फिल्मों में काम करें, तो उसकी क्या जी वजह है? देखिए, एक वजह ये भी हो सकती है कि जिस समय आपने ओटीटी पे ये सीरीज की थी, एपिसोड किया था, उस वक्त इतनी मतलब ओटीटी पे एक नई चीज जो राइज हुआ है लॉकडाउन के बाद, वो चीज नहीं था। जैसे राइज किया कि ओटीटी के नाम पर अब ओटीटी सिनेमा पे बहुत न्यूड सीन वाली वेब सीरीज आ हाँ रही जी। है। क्या इसकी एक वजह ये भी रही है कि आपने? नॉट रियली, मैं पर्सनल जर्नी की बात करती हूँ, क्योंकि अब मुझे क्या लगा, वो जो एक जब ओटीटी शुरू हुआ एंड लॉकडाउन हुआ, ओटीटी मतलब अपने एक वो बूमिंग फेज में था। जी। आई थिंक क्रिएटिव फ्रीडम सबको इतनी मिल गई ना कि जो सेंसर मूवीज में अलाउ नहीं करता था, टीवी में तो कभी ऐसा था ही नहीं, बट हम देखते क्या है, वर्ल्ड सिनेमा, जहाँ पे बड़े बड़े एक्टर्स एक, अगर लव स्टोरी है तो वो एक पार्ट होता था उनकी स्टोरी टेलिंग का। एंड वो कभी भी ऐसा, हम अगर फॉरेन की फिल्में देखते थे, हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि ओह छी ये क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि वो एक स्टोरी का पार्ट होता था। तो आई थिंक जब ये वेब सीरीज आई, तो जो कहानीकार अपना अपनी कहानियां अपने ढंग से बताना चाहते थे, उनको एक फ्रीडम मिली। तो जी। इतना ज्यादा सब लोग क्रिएटिव फ्रीडम, मुझे लगता था कि यार कहाँ बचा के रखा था ये सब, क्योंकि सब लोग एक ही टाइप के कंटेंट की तरफ दौड़ रहे थे। ऑल्सो दैट कंटेंट वाज सेलिंग। अगर वो कंटेंट बिकता नहीं ना, तो शायद जी। उतना बनता नहीं, पर उस टाइम वो उस कंटेंट बिक रहा था। लोगों को आई थिंक रेवेन्यूज काफी हो रहे थे उस टाइप के कंटेंट से। और उस टाइम पे जितनी भी सीरीज आई, कुछ बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं उनकी भी, जहाँ पे ये एक सीन होता ही था, बट वो कहानी का एक पार्ट होता था। एंड मैंने उसके बाद उन कहानियों को मना इसलिए किया, क्योंकि आई थिंक गंदी बात मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट था, एज एन एक्टर, एज समबडी जिसके दिमाग में ये भरा हुआ है कि यार मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, तो मेरे लिए एक चैलेंज था। शबाना आजमी जी ने फायर करके एक फिल्म की थी, तो वो आई थिंक एक ही बार किए। तो सारे एक्टर्स ना अलग अलग करना चाहते हैं। जब 10 साल के बाद मेरा करियर, और ये भगवान खत्म ना हो, बट और 20 साल के बाद शायद मैं अपने करियर ग्राफ पे देखूं और ये सोचूं कि ऐसा कौन सा रोल है जो मैंने अभी तक किया नहीं। क्योंकि अगर बोल्ड की बात करें ना, मुझे ये लगता है कि स्त्री जो
स्त्री में जी चुड़ैल करना वो भी एक बोल्ड डिसीजन है, उसमें सिर्फ कपड़े। और ये भी बड़े प्यारी सी बात है कि जब स्त्री के बाद गंदी बात रिलीज हुई, सब शायद 2 वीक्स के गैप में, जी। स्त्री बहुत बड़ी हिट थी। तो जितने मेरे दोस्त थे जिन्होंने स्त्री देखी, उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि वाह तेरी फिल्म बड़ी अच्छी चली, बहुत अच्छा। उन्होंने बोला तूने क्यों किया। मैंने कहा मतलब टाइटल रोल है, पोस्टर में वो लड़की है, और हमारी इंडस्ट्री में somebody who's from outside, उसको ये कम चांसेस है कि आपको टाइटल रोल मिलता है ना। और मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ, फिल्म 100 करोड़ टच कर चुकी है। बोले नहीं तेरी शक्ल नहीं दिखी, तुझे नहीं करना चाहिए था। ओके ओके। उसके बाद मैंने किया गंदी बात। गंदी बात में तो शक्ल नहीं दिखी, मतलब सब कुछ दिखा है, तो बोले गंदी बात भी है क्या। तो लोग बोलते रहते हैं आपको सिर्फ, और मैं शुक्रगुजार हूँ गंदी बात का कि इतने सारे लोग आज तक मुझे सजीली के नाम से जानते हैं। स्त्री फिर भी कभी होता है कभी ना होता है क्योंकि शक्ल नहीं दिखी, बट दैट वाज आल्सो बोल्ड डिसीजन, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में जहाँ सब सुंदर दिखना चाहते हैं, मैंने चूज किया कि मैं बहुत ही खतरनाक और मतलब कोई मुझे देखे ही ना। और फिर गंदी बात आई, और मैं ना उस टाइम का जो स्टेज था, हम स्क्रिप्टेड नहीं, कोई हमारे लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखता था। आज भी शायद मैं थोड़ा सा हूँ कि कुछ लोग मुझे बोलते थे आपको दिमाग में रख के लिखा मैं, मुझे थैंक यू सो मच। बट उस टाइम भी ऐसा था कि स्क्रिप्टें बनती थी और फिर आपका ऑडिशन होता था, आप फिट हो गए तो जी। चलेगा। बट सो आई थिंक आई हैव जस्ट बीन ब्लेस्ड। ऑल्सो मेरी पर्सनल लाइफ में इतने उतार चढ़ाव हुए कि वो जो फेज मैंने देखा उसके लिए मैंने बहुत प्रेयर्स की थी कि हे भगवान, लोग मुझे जाने यहाँ आए हैं 20 साल से हैं, तो वो तो देखना चाहते हैं कि टैलेंट है, बट कब मौका तो मिले, और कोई हमारे लिए स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा है तो कैसे टैप करें। आती रही स्क्रिप्ट, हम, मैंने सिर्फ इतना किया है कि जब भी कोई ऑडिशन स्क्रिप्ट आती थी मैंने ऑडिशन दिया, अपना काम किया है, बाकी उन्होंने संभाला। फ्लोरा, स्त्री का जो आपका कैरेक्टर है, मैंने भी जब वो मूवी देखी थी तो जब जब ऐसे करके देखी। मुझे तो बहुत डराया उस, जब जब आपका पेरेंट्स हुआ उसमें, जब जब उस किरदार का पर्दे पर, मतलब जिस जहाँ पे सीन था वो बहुत ही अच्छा फिल्माया गया, बहुत अच्छी दिखी। तो आप ये बताइए कि ये रोल करते हुए आपको कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसी बात याद हो उस रोल से जुड़ी हुई जिसको आप कभी ना भूलने चाहें। तो स्त्री एक्चुअली, मैं इस इंडस्ट्री में रह के या लाइफ में भी ना, मैं मानती हूँ कि डेस्टिनी ना आपकी आपको वहां लेके जाती है, क्योंकि मेरी फैमिली से अगर कोई इस लाइन में है नहीं और मैं यहाँ हूँ और ठीक ठाक कर रही हूँ, मतलब मेरी इसमें डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि तुम यहाँ, और जिंदगी की स्क्रिप्ट ना लिखी गई है सबकी, आपकी मेरी सारी दुनिया की। कुछ भी स्क्रिप्ट के बाहर नहीं होता, लोगों को आना लोगों को जाना, अच्छा बुरा सब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग है। तो जब स्त्री सबसे पहले मुझे ऑफर हुई, फोन आया कास्टिंग डायरेक्टर का कि एक फिल्म है, राजकुमार राव है, और उसमें 1 दिन का पार्ट है, वो दूसरा कोई रोल था जो मुझे ऑफर करते। मैंने कहा मैं, मुझे नहीं करना, फोन रख दो। मैंने धनक की है, 3 दिन का रोल था मेरा उसमें, ये 1 दिन का क्यों करूंगी मैं। तो फिर अगले दिन उससे दोबारा फोन आया, बोला कि मैं एक एड का ऑडिशन कर रहा हूँ, उसको उसके लिए तो आ जा। ठीक है। तो मैं एड के ऑडिशन के लिए गई, और जो मेरे साथ बाकी एक्ट्रेसेस हैं जो एड्स करती हैं, मुझसे पहले कोई और ऑडिशन कर रहा था, फिर एक मदर का रोल। तो जब मैंने उनका ऑडिशन देखा, मैंने बोला ये तो कितना अच्छा है, क्या लाइंस है, क्या जो मैं सीन इमेजिन कर सकती हूँ कितना अच्छा है। तो मैंने वो कास्टिंग वाले को बोला यार मेरे को ये ऑडिशन देना है। बोला तो ये 1 ही दिन का पार्ट है, तुम्हारे लिए बढ़ेगा नहीं, चलेगा, मुझे जो मैं देख रही हूँ मुझे बहुत पसंद आ रहा है, आई वॉन्ट टू डू दिस। तो बोला ठीक है कल आ जाना। मैं गई, ऑडिशन दिया, और फिर मुझे 20 दिन तक कोई कॉल नहीं, 20 दिन 25 दिन। मैंने बोला ये ना अपनी इंसल्ट करवा ली, उससे अच्छा था तो मैं देती ही नहीं। मैंने पहले नाम बोला, फिर जाके ऑडिशन दिया, और इन लोगों ने मुझे वापस कॉल बैक भी नहीं किया। फिर 25 दिन के बाद कॉल आया कास्टिंग डायरेक्टर का कि एक और रोल है उस मूवी में, डायरेक्टर वांट्स टू मीट यू। तो मैंने कहा ये लोग ना डिमोशन ही करेंगे, प्रमोशन तो हम लोग जो बाहर से है ना, बहुत हम लोगों के स्ट्रगल्स अलग है। मैंने कहा ये 1 दिन के रोल के लिए मैं मान गई, ये कुछ कैरेक्टर पीछे खड़े हुए आधा दिन ऐसे ही कुछ ऑफर करेंगे, गलती करती। तो मैंने बोला कितने दिन का काम है, बोला 15 दिन का, बट डायलॉग्स नहीं है। मैंने कहा चले, बिकॉज वो स्क्रिप्ट ना, जब मैंने जो दूसरा ऑडिशन दिया था और जो जी दूसरों को देख, देयर वाज समथिंग, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मना कर चुकी थी, शायद मैं स्त्री का पार्ट आज होती ही नहीं अगर मैं वो एड के ऑडिशन के लिए नहीं जाती।
और किसी और को वो करता हुआ सो मुझे लगता है कि स्त्री भगवान ने मेरा नाम लिख के और लिखा था, मतलब तुम तो इधर आओगी आओगी, और मैंने किया। सो डेस्टिनी में तो पूरा बिलीफ है मेरा, और कैसे भी रास्ते ना बन जाते हैं। फ्लोरा, मीटू मूवमेंट के दौरान आपने एक, जो मीटू मूवमेंट हुआ था उस दौरान आपने एक प्रोड्यूसर पर मारपीट का आरोप लगाया। उस दौरान आपकी एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें आपका एक जुबड़ा टूटा हुआ नजर आ रहा है, एक साइड से चोट लगी हुई है। उस वक्त जी। क्या हुआ था? क्या एक तो फिल्म प्रोड्यूसर की शिकायत करने का आपके करियर पर असर हुआ था? बहुत ज्यादा। तो मेरा मकसद उस टाइम मीटू में बोलना भी यही था, क्योंकि मेरा जो ये केस है इन प्रोड्यूसर के साथ जिनको मैं डेट कर रही थी, वो 2007 का है। कोर्ट केस हुआ है, पुलिस की एफआईआर है, केस चल ही रहा है, कोर्ट में चल ही रहा है। मीटू के टाइम पे जिन लोगों ने लड़कियों को ये बोला कि तुम सोशल मीडिया पे क्यों डाल रही हो, तुम कोर्ट जाओ, तुम पुलिस के पास जाओ, इतना आसान नहीं है। जो लड़कियां स्ट्रगल करने बॉम्बे आती हैं, आप शायद से उतना ही पैसा कमा पाती हो जिससे आप अपना रेंट दे सको। जी उसके बाद लॉयर्स की फीस, कोर्ट केस, और सामने वाला अगर स्ट्रांग हो तो आप जीत ही नहीं पाओगे, आपको गलत ही ठहराया जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रगलर हो, आपके पास वो नहीं है। बट मेरा उस टाइम ये बोलना उन लड़कियों को थोड़ा सा उनकी बैकिंग करना था कि लोगों के लिए बहुत आसान है ये बोलना कोर्ट जाओ, और ये सब कोर्ट के अलग धक्के हैं, आप काम छोड़ छोड़ के आपको केस में जाना पड़ता है। मैंने कितने टाइम कोर्ट के चक्कर लगाए हैं अपने केस को लेके, और मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, फोटोज हैं, बट मेरा केस अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। जो मेन चार्जशीट वाला केस है वो शुरू ही नहीं हुआ है। तो कौन से जस्टिस की ये बात कर रहे हैं? उससे अच्छा तो ये है ना कि आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है। एंड मुझे मीटू मूवमेंट का जो सबसे बड़ा लगा ना, कि गांव की जो लड़कियां होती है ना, वो हम शहर की बॉम्बे की लड़कियां जो टीवी पे आती हैं उनको देख के बोलती है, अरे ये कितनी स्ट्रांग होंगी, इनकी तो पूरी दुनिया इनकी बात सुनती है। हम जर्नलिस्ट जो लेडीज है ना, उनकी ओर देख के बोलते हैं, अरे यार कि कितनी स्ट्रांग है, ये एक स्टेटमेंट लिखती है ना, आग लग जाती है। बट मी टू जी मूवमेंट में वी रियलाइज इट्स नॉट जस्ट हमारी इंडस्ट्री, जर्नलिस्ट, कितनी सारी जर्नलिस्ट, लेडी जर्नलिस्ट ने जो कंप्लेन की, इट वाज लाइक मेरे को तो समझ नहीं, मैंने कहा तो स्ट्रांग कौन है? कोई भी नहीं है, हम सब वल्नरेबल है, हम सब एक ही चीज से गुजर रहे हैं अपने अपने अलग अलग फील्ड्स में। तो ये अच्छा हुआ कि आज सोशल मीडिया और लड़कियों की बात अब मानी जा रही है। पहले क्या होता था, अरे स्ट्रगलर है, अरे पब्लिसिटी, आज वो नहीं है, आज सीरियसली लेते हैं। और आदमियों को ना, स्पेशली जो प्रेडेटर्स होते हैं, उनको डरना चाहिए बस। कभी मतलब इसका असर काम पर आपके क्या असर हुआ इसमें? बहुत 2007 में तो बहुत, तभी मैं गंदी बात को और स्त्री को एक ब्लेसिंग समझती हूँ, क्योंकि उस टाइम तो काम मिलना ही बंद हो गया था। पहले तो चोटी ठीक नहीं हुई थी, आप जी मेंटल फ्रेम में नहीं होते हो, कोर्ट केसेस शुरू होते हैं, तो आप ना अलग ही डायरेक्शन में लाइफ में जाने लगते हो, और इट्स वेरी ड्रेनिंग। कोर्ट में जाना मतलब एक दिन पहले से सर दर्द शुरू होता है, बिकॉज आपको सब चीज दोबारा से याद आती है नेक्स्ट दिन कोर्ट में जाने से पहले। जी बट काम वाइज लोग क्या है ना, वो ऊपर का जो सर्कल है वो ये मानने लग गया कि अच्छा ये स्ट्रगलर, क्योंकि गौरव की यही स्टोरी थी, स्ट्रगलर है, पब्लिसिटी चाहिए। तो अगर मैं कहीं भी अच्छी जगह जा रही थी, काम ऑडिशन भी पसंद आ रहा था, सब कुछ, दे वुड से आपका ना बैगेज है, सॉरी वी कांट वर्क विद यू। पर गलती क्या है मेरी? मेरे को तो मार पिटी है, मैंने किसी को मारा नहीं है। तो बट खैर, फेस था, अच्छा है वो भी देखा मैंने, इट मेड मी स्ट्रोंगर। आज अगर मैं मीटू में बात किया है, शायद अगर लोग मेरे को उस टाइम भी काम देते रहते तो मैं मीटू में बातें नहीं करती हूँ। तो हाँ यार, होता रहता है। आई एम ग्रेटफुल जो भी था, जो भी जर्नी ने दिखाया है। आपने धनक, लक्ष्मी जैसी सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्मों में भी शानदार काम किया। तो फिर ये अडल्ट और एरोटिक फिल्में करने का डिसीजन आपने कैसे लिया? एक फिल्म में आपकी देख रहा था गंदी बात के अलावा, जिसका नाम था चड्डी, उसकी क्या कहानी हाँ, थोड़ा श्रोता को बताएं? जी हाँ। चड्डी तो बहुत क्यूट कहानी है, बहुत ही क्यूट शॉर्ट फिल्म है, हॉटस्टार पे है, काफी मिलियन व्यूज हैं। आई थिंक वो एक होमोफोबिया पे है, कि एक आदमी है जो गे है, पर दुनिया में बोलता है अरे गे गे लोगों से दूर रहो, और लास्ट में पता चलता है उसका खुद का अफेयर चल रहा है आदमी का, और वो गे है पर एक पारिवारिक लाइफ जी रहा है। तो चड्डी एक शॉर्ट फिल्म है, स्लाइस ऑफ लाइफ ऐसा होता है। और बहुत ही प्यारी फिल्म है, मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ फिल्म लाइक चड्डी इन अ टाइम वेयर एलजीबीटी को इतनी रिकॉग्निशन मिली है। यार अगेन मैं ये बोलूंगी कि हम ना कहानियां
जो हम मेरे पास आता रहता है मैं उसी में से काम छांटती हूँ, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। गंदी बात अडल्ट था, बट मैंने बोला कि जैसे मेरे लिए वो एक एक्सपेरिमेंटल था। तो अगर मैं बाकी लोगों का सोचूं तो शबाना आजमी जी ने भी फायर की, जी। राइट। वो एक एक्टर का वो होता है कि यार ये सारे रोल्स क्या है, डिफरेंट क्या मैं करूँ, अपने आप को चैलेंज कैसे करूँ, तो बस वही है। जी 20 साल पहले एक पहला रोल पाने के लिए आप क्या करना पड़ा, कितनी स्ट्रगल करने पड़े? जैसा कि आपने बताया कि नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, जी। फिल्म में दूर दूर तक कोई नहीं है आपके परिवार का, तो कैसे आपने जाने के लिए सोचा फिल्म में? मैं बहुत लकी थी, मेरी स्ट्रगल जरूर रही है, बट स्ट्रगल स्टार्टिंग में नहीं रही, वो बीच का फेज जो वो ये मीट गौरव जोशी का मारपीट वाला सीन हुआ ना, उसके बाद मेरी एक्चुअली स्ट्रगल शुरू हुई। आई वाज रियली ब्लेस्ड कि जब मैं यहाँ आई, मैं बॉम्बे आई थी अपना एक्टिंग का कोर्स करने, और वो कोर्स 4 महीने का कोर्स था। सेकेंड मंथ में मुझे मेरी पहली तेलुगु फिल्म मिल गई थी, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरी मैं थोड़ा सा बेबी फैट था, और साउथ में उस टाइम ना उस टाइप की लड़कियां ज्यादा पसंद थी कि थोड़ा सा आप थोड़ा थोड़ा हेल्दी साइड में उनको पसंद थी। और मेरी बोलते थे कि मेरी शक्ल एक एक्ट्रेस है, सीनियर एक्ट्रेस मीना, उनसे थोड़ी सी मिलती जुलती थी। तो फर्स्ट फिल्म करते करते मुझे सेकंड फिल्म मिल गई। सेकंड फिल्म में मैंने एक मेंटल लड़की का काम किया, जो बहुत ही सुपर डुपर हिट गई। उसके बाद तो जितनी फिल्में की, और उस टाइम पता है साउथ में जितनी फिल्म रिलीज होती थी सब 100 डेज 200 डेज, वो एक ट्रेंड था। और जितनी भी लड़कियां नॉर्थ से जाती भी थी, फिर आपको काम मिलता रहेगा, एक फिल्म की बात होती थी और काम मिलता रहता था। तो साउथ में सक्सेस मुझे बहुत जल्दी आई, उसकी वैल्यू भी नहीं होती, जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, तो आपको लगता है हाँ यार मैं तो कर लूंगी। फिर जब डाउनफॉल आया, प्यार में पड़े, मारपीट हुई, तब का जो फेस था वो रियल स्ट्रगल था। और अच्छे दोस्त बनाए उस टाइम पे, जो स्टार नहीं सब स्ट्रगलर्स थे, बहुत ही मतलब मैं आज मिस करती हूँ, बिकॉज कोरोना के बाद ना हमारे जो ऑडिशन स्टूडियोज होते थे वो बंद हो गए। तो पहले जब एड्स के ऑडिशन, मूवीज के ऑडिशन देते थे, बड़ा मजा आता था, सारे लोग मिलते थे, एक ही स्क्रिप्ट। लाइक आई यूज्ड टू थिंक कि ये एक एक्टिंग का स्कूल ना, ये वैसा मुझे फील आता था, क्योंकि एक स्क्रिप्ट है, सारे स्टूडेंट्स हैं, सबको वो सेम स्क्रिप्ट, अपने अपने तरीके से क्या डिफरेंट कर लोगे, क्या अलग कर लोगे। बट बहुत सीखा, बहुत लोगों से बहुत सीखा। फ्लोरा, अब आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या है जी कि आपके सोशल मीडिया पे अच्छे खासे बहुत लंबी फैन फॉलोइंग है, आप जी लगातार पोस्ट फोटोज और लाइव के जरिए उनसे जुड़ती हैं अपने फैन से। उसमें एक ऐप का जिक्र होता है आपके, जैसे जी। इंस्टा बायो है, वो ऐप क्या है? सो इट्स अ फ्लोरस एनी ऐप, गूगल का ऐप है, जो जी। आपको अपने प्ले स्टोर पे मिल जाता है। फैन बेस्ड है। तो लॉकडाउन में ना, जैसे लॉकडाउन ने वेब सीरीज की वैल्यू इतनी बढ़ा दी, ये डिजिटल हो गया सब कुछ, तो वैसे ही एक और नई चीज जो लॉकडाउन में शुरू हुई वो था ये फैन बेस्ड एप्स, जो काफी लड़कियों के हैं। एंड इट्स द बेस्ट वे, जो आपके फैंस हैं, जो आपको सोशल मीडिया पे क्या है ना, लोग डीपीज या कोई डीपी नहीं होती है, या गलत डीपीज के पीछे छुप के जी। कुछ भी लिख के जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि वन ऑन वन है, तो मैं सारे फैंस को पर्सनली मैसेज करती हूँ। अगर वो वीडियो कॉल करना चाहते हैं, बर्थडे एनिवर्सरी के लिए विशेष चाहते हैं, वो सब मैं कुछ पहनती हूँ, उनको पसंद आता है और वो लेना चाहते हैं किसी को गिफ्ट करने के लिए, वो भी कर सकते हैं। सो आई थिंक दुनिया ना छोटी होती जा रही है। जैसे अमेजोन पे आज हम वर्ल्ड का सारी चीजें देख पाते हैं, तो दुनिया छोटी होती जा रही है। जी। तो वही है कि अब वो रहा नहीं कि अरे वो स्टार है, सब दुनिया छोटी होती जा रही है, लोग कनेक्ट करें। मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए लॉकडाउन में, क्योंकि करने को कुछ था नहीं, घर में ही बैठे हैं 24 घंटे। तो ऐप के जरिए जिन लोगों से शायद मेरी कभी जिंदगी में बात नहीं होती, मैं मिलती ही नहीं, वो दोस्त है आज मेरे, बहुत अच्छे दोस्त हैं। फ्लोरा, कहा यह भी जा रहा है कि इस तरह की जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड एप्स हैं, उनमें कंटेंट को लेकर भी बहुत बात हो रही है कि आप तो चलिए इस तरह का कंटेंट करें कि कनेक्ट करें, लेकिन कहा जा रहा है कि इस तरह की ऐप पे न्यूड कंटेंट भी मतलब परोसा जा रहा है, क्या ये तो सही है? इसको नहीं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, गूगल ऐप और एक वेबसाइट में बहुत फर्क है। जी। गूगल न्यूडिटी, न्यूडिटी ही वर्ड यूज करूंगी, न्यूडिटी, यू नो
सेक्स बेस्ड कंटेंट अलाउ ही नहीं करता है। गूगल आपका ऐप एक दिन में जी टेक जी डाउन करेगा। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इतने सॉलिड हैं गूगल के साथ। एंड ये गूगल रूल है, ये गूगल ऐप है। जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो शायद पहले गूगल के वो रूल्स नहीं होंगे, तो शायद पहले लोगों के हुआ होंगे उस टाइप के ऐप। बट अब जो चल रहे हैं, आई थिंक इफ आई एम गेटिंग यू राइट, वो वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट पे कोई कंट्रोल नहीं है, सेंसर कंट्रोल। कंट्रोल नहीं है, बट गूगल हैज। तभी मैं मुझे वेबसाइट्स के, जब मैंने बोला ना कि लॉकडाउन में ऐसा एक ट्रेंड चला था कि बहुत सारे लोगों के ऐप्स बन रहे थे, जी जी वेबसाइट लोगों ने भी अप्रोच किया, बट आई चोज गूगल बिकॉज गूगल के रूल्स बहुत स्ट्रांग है। एंड ये लोगों को इन्फॉर्मेशन है नहीं, वो सोचते हैं सबको एक, बिकॉज अगर आपके पास 100 वेबसाइट्स हैं और आपके पास 5-6 ऐप गूगल ऑपरेटेड एप्स हैं, आप तो सबको एक ही जैसे देखेंगे ना। वो वंस यू गेट टू नो द डिफरेंस, तभी आपको पता चल। जैसे अगर मैं आज बता रही हूँ लोगों को कि गूगल ऑपरेटेड जी एप्स के फंडा अलग है, गूगल हटा देगा, न्यूडिटी वगैरह अलाउड ही नहीं है। और वेबसाइट पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि वो तो 3,000 में आपका एक वेबसाइट खड़ा हो जाता है, आपको जो करना है करो, कौन कंट्रोल करेगा। फ्लोरा, एक आखिरी सवाल। जी। 20 साल हो गए हैं आपको इस इंडस्ट्री में, तो अगर आप एक या दो लाइन में बताना चाहें कि इन 20 सालों में एक्ट्रेस या महिला, जो महिला आर्टिस्ट है, उनको लेकर क्या बदलाव आया है फिल्मी लाइन में? बहुत ज्यादा चेंज आया है। एंड आई थिंक ये वाला टाइम बेस्ट टाइम है लड़कियों को ये इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए। एक, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। पहले सिर्फ मूवीज या टेलीविजन होता था, अब तो वेब जी सीरीज, और कितनी वेब सीरीज, कितने प्लेटफॉर्म्स। तो बेस्ट टाइम है। दूसरा, आई थिंक दिस इज इट्स अ मोस्ट सेफर टाइम, बिकॉज पहले जो पुराने ख्याल के मेल डोमिनेटेड, वो सब चेंज हो गया है। कंगना, विद्या बालन ने जो एक लेडी वुमेन ओरिएंटेड स्क्रिप्ट्स का एक दौर चलाया है, कॉम्प्लीमेंट टू दी ऑडियंस। क्योंकि अगर वो क्वीन नहीं देखते, तुम्हारी सुल्लू नहीं देखते, नहीं अप्रिशिएट करते, उसको हिट नहीं बनाते, तो हम वही लड़कियां सिर्फ गाने के लिए आएंगी, चली जाएंगी, वैसा वाला सीन रहता। हाँ, अब लीड लीड ऑफर हो रहा हाँ। है। तो फ्लोरा, एक सवाल और है कि आपके इतने फैन हैं, जी। आप किसकी फैन हैं? मैं मैं ललन टॉप की फैन हूँ। देखिए, मैं थ्रू माय एक्सपीरियंसेस ना, मुझे और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में भी हूँ, मुझे लगता है यार, स्टार्स, मुझे ना अच्छे दिल के लोग, उनकी मैं फैन हूँ। क्योंकि आई थिंक जिंदगी ने इतना दिखा दिया है कि वो शोर शाह मेरे को, मुझे पता है, क्योंकि हम भी एक्टर है, मुझे पता है जो दिख रहा है वो है नहीं। आपका दिल कैसा है वो मैटर करता है, दी एंड ऑफ द डे। सो मैं उन सबकी फैन हूँ जिनका दिल अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया फ्लोरा, दी ललन टॉप और नारी से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।